क्लास इस चैप्टर का आज लास्ट पार्ट हम करने की कोशिश करेंगे और ख़त्म करेंगे इस चैप्टर को 4 क्वेश्चन के साथ। सबसे पहला क्वेश्चन आज की डेट का देखते हैं। महाभारत का जो समालोचनात्मक संस्करण जो आज की डेट में हम उसका कॉपी देखते हैं, संस्करण देखते हैं, वो किस प्रकार तैयार किया गया है। तो बेसिकली सन 1919 में जो है, जो एक तरीके से एक संस्कृत विद्वान थे जिनका नाम था वीएस सुकथांकर, उन्होंने जो है दूसरे विद्वानों के साथ मिलकर इसे तैयार किया और इसकी जो एक तरीके से पांडुलिपियाँ थी उसे जो है भारत के अलग अलग हिस्सों से जो है प्राप्त किया। इसके साथ हम देखते हैं कि ये जो पांडुलिपियाँ थी ये भारत के बहुत दूर दूर तक एक तरीके से हिस्सों में फैली हुई थी। और पांडुलिपि का अगर हम मतलब देखते हैं तो कागज़ पे लिखी गई जो है, एक तरीके से हाथों से लिखी गई, जिस पे चित्र भी बनाए जाते थे, उसे पांडुलिपि उस समय कहा जाता था। ठीक है, इसके साथ साथ पांडुलिपि को जो एक तरीके से इकट्ठा करने में हमें टाइम लगा, क्योंकि भारत के बहुत दूर दूर इलाकों में ये फैली हुई थी, इसके पार्ट्स फैले हुए थे, तो 47 वर्ष लगभग लग गए थे। और ये जो है तैयार हुआ था वो 13,000 पृष्ठ थे जो पहले इसका संस्करण तैयार किया गया था। और इससे हमें हमारे सामने दो बातें उभर कर आती थी। सबसे पहली आती है कि संस्करण जो है अधिक जो है एक तरीके से अधिक था इसमें, और इसकी बहुत ज़्यादा होने की वजह से इसके ज़्यादातर पार्ट्स में जो है हम कई पार्ट्स में इनफैक्ट देखते हैं कि सिमिलैरिटी थी, समानता थी। और ये जो एक तरीके से इसके संस्करण, इसके पार्ट्स जो हमें मिले थे वो कश्मीर से लेकर नेपाल, तमिलनाडु, केरल, बहुत दूर दूर तक मिले थे। मतलब पूरे जो भारत में जो है इसका कुछ ना कुछ हिस्सा जो है एक तरीके से कहा जा सकता है कि फैला हुआ था, जिसे इकट्ठा किया गया। इसके साथ साथ देखते हैं कि इसमें जो है हमें राजनीति, इतिहास सबका विवरण मिलता है। इसके जो ज़्यादातर श्लोक थे वो प्रभेदों पर आधारित थे, जो इसे चित्रित किया गया था, जैसे कौरव पांडवों के बीच युद्ध, स्त्री का गोद, द्रौपदी, मतलब वो डिटेल में ये चीज़ें बताई जाती थी, अंतर बताया जाता था हर एक चीज़ का। ठीक है, इसके साथ साथ और क्या चीज़ें हमारे सामने आती हैं कि जो महाभारत है उसे इतिहासकारों ने 2 भागों में डिवाइड कर दिया था। एक तो आख्यान, आख्यान का मतलब था कि ऐसी चीज़ें जो कहानियों का संग्रह थी, लेकिन कई ऐसी कहानियाँ थी जिससे हमें पता चलता है कि वो मोरल वैल्यूज़ की तरह जो हमारे सामने आती हैं, नैतिक कहानियों की तरह आती है, जिससे लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को मिले। और दूसरा था उपदेशात्मक जो हिस्सा था। उपदेशात्मक का मतलब होता है ऐसा हिस्सा जो है जिससे हमें उपदेश मिले, एक तरीके से शिक्षा मिले, निर्देश मिले कि हमें ऐसा करना चाहिए। लेकिन इसका जो एक तरीके से डिवाइडेड था वो बिल्कुल क्लियर नहीं हो पाया था, क्योंकि कुछ आख्यानों में हमें उपदेश देती हुई कहानियाँ दिख जाती थी और कुछ उपदेशों में हमें जो है कहानियाँ अब वैसे ही मिल जाती थी। क्लियर, तो इसीलिए जो है इन्हें बिल्कुल क्लियरली डिवाइड करना बहुत मुश्किल था इतिहासकारों के लिए। ये एक नाटकीय कथानक था बेसिकली पूरा जो महाभारत है, जिसमें कहा जाता है, कुछ इतिहासकार मानते हैं कि जो उपदेश वाला जो पोर्शन है वो बाद में जोड़ दिया गया है, ताकि समाज को एक अच्छे सही तरीके से चलने के लिए जो है ब्राह्मण कुछ नियम वगैरह का पालन उनसे करा सके। क्लियर, इससे आगे चलते हैं कि क्या ये संभव है कि महाभारत का जो रचयिता है, जो महाभारत की रचना करने वाला है, जितने भी पार्ट्स हमें मिले पूरे देश में, वो एक ही हो। तो इसी का पहला तर्क देखते हैं हम, क्या इतिहासकार देते हैं कि उनका मानना है कि जो महाभारत की मूल कथा है उसके जो रचनाकार है वो कोई भाट सारथी थे, जिन्हें सूत भी कहा जाता था। बेसिकली ये ऐसे लोग होते थे जो राजाओं के साथ युद्ध में जाते थे, और जब राजाओं की विजय होती थी, उनकी जो उपलब्धियाँ होती थी, वो कैसे युद्ध करते थे, इन चीज़ों का जो है कविताएँ लिखते थे और लोगों तक पहुँचाते थे। ठीक है, दूसरे तर्क देते हैं कि कुछ इतिहासकार मानते हैं कि ये जो संस्करण है 5वीं शताब्दी में लिखा गया। 5वीं शताब्दी वो टाइम था जब ब्राह्मणों ने जो है अधिकार कर रखा था एक तरीके से समाज में। ब्राह्मण जो है अपने नियम जो है बनाए गए वो समाज पे जो है लागू करना चाहते थे, जिसकी वजह से जो है ब्राह्मणों ने इसे लिखा था, और ताकि जो धार्मिक कृत्य वगैरह ब्राह्मण बता रहे थे लोग उसको फॉलो कर सके। ठीक है, इसके साथ साथ साहित्यिक परंपरा जो है उसके हिसाब से इसके जो रचयिता, इसकी रचना करने वाले, वो वेद व्यास माने जाते हैं, ऋषि वेद व्यास। उस समय कहा जाता है कि एक ऐसा टाइम था जब वेद व्यास थे, तो वहाँ पे विष्णु जी की जो एक तरीके से देवता जो विष्णु है, उनका जो एक तरीके से आराधना है, पूजा वगैरह बहुत ज़्यादा प्रभावी हो गई थी। लोग बहुत ज़्यादा उस तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे। कुछ टाइम होता है ना कि एक टाइम पे शिव जी की पूजा की तरफ लोग ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे थे, और उसके बाद जो है वेद व्यास के टाइम पे जो है विष्णु भगवान की तरफ जो है लोग ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे थे, उनकी पूजा आराधना की जा रही थी। इसीलिए जब हम महाभारत देखते हैं तो वहाँ पे श्री कृष्ण
का जो वर्णन है वो उन्हें एक तरीके से हीरो की फॉर्म में जो है सामने लेके आया गया है। और श्री कृष्ण को ये कहा गया है कि वो जो है विष्णु भगवान के ही अवतार थे, जिसकी वजह से ये कहा जाता है कि वेद व्यास ने ये कहानी जो है इसीलिए लिखी थी, अपनी आराधना जो है एक तरीके से स्पष्ट करने के लिए, उनको दिखाने के लिए और विष्णु भगवान के एक महिमा मंडन करने के लिए कहा जा सकता है। इसी वजह से महाभारत के जो श्लोक जो 10,000 थे कहा जाता है, जो एक तरीके से श्लोक कम कम थे वो और बढ़कर जो 10,000 लगभग थे वो बढ़कर 1,00,000 श्लोक तक हो गया है महाभारत। और इसमें जो है मनुस्मृति के कुछ ऐसे भी हिस्से जोड़ दिए गए हैं जिसमें उपदेशात्मक श्लोक जो है देखने को मिलते हैं। क्लियर। इससे आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि पुरातत्वविद जो है बीबी लाल ने जो है हस्तिनापुर के संदर्भ में क्या कहा है। अगर आप महाभारत की कहानी देख रहे हो तो उसमें हस्तिनापुर का जो जिक्र है वो बार बार आता है, ठीक है। और इनफैक्ट उसी की वजह से ही सारी महाभारत की कहानी जो होती है, जहाँ पे उसी पे शासन करने के लिए जो है कौरव और पांडव दोनों ही ललायित रहते हैं, चाहते हैं, इच्छा रखते हैं। तो कहा जाता है कि 1951 और 52 के बीच में जो बीबी लाल थे उन्होंने उत्तर प्रदेश का जो मेरठ ज़िला है उसके जो एक तरीके से हस्तिनापुर गांव का उत्खनन मतलब खुदाई की थी, और जिससे जो है जिस उसी हस्तिनापुर जिसका बार बार श्लोकों में जिक्र होता है, कहा जाता है कि गंगा के जो एक तरीके से दोआ वाले मतलब दो नदियों के बीच का जो हिस्सा है उस क्षेत्र में पाया जाता है जहाँ कुरु राज्य जो है स्थापित था। अब सीधी सी बात है, नदियों के बीच का हिस्सा है तो बहुत ज़्यादा उपजाऊ होगा, बहुत ज़्यादा समृद्ध होगा। कुछ लोग कहते हैं कि दोनों के एक नाम जो है वो एक जैसे हैं, ये एक सिर्फ समान संयोग हो सकता है, कोइंसिडेंट हो सकता है, लेकिन बहुत से इतिहासकार ये मानते हैं कि ये वही हस्तिनापुर है जिसका उल्लेख हमें एक तरीके से महाभारत के ग्रंथ में मिलता है, जहाँ पे कुरुओं का अर्थात कौरवों और पांडवों का एक तरीके से शासन था, उनकी राजधानी थी। इसके साथ आगे चलते हैं कि बीबी लाल को जो है ऐसे कई साक्ष्य मिले जिससे ये स्पष्ट हो जाता है कि ये हस्तिनापुर वही है जिसका जो है एक तरीके से महाभारत में जिक्र हुआ है। जैसे कि आवासों को जो है वहाँ के जो घर थे एक तरीके से उन्हें सरकंडों पे, सरकंडा एक लकड़ी होता है बेसिकली, उस पर बनाया गया था। उन सरकंडों को एक साथ जोड़ के प्लस्तर जो है एक तरीके से किया जाता था और फिर उस पर जो है मिट्टी की दीवारें बना दी गई। आवास जो थे वो कच्ची और पक्की दोनों तरह की ईंटों से बनाए गए थे। पानी की निकासी का मतलब उसे बाहर ले जाने का, एक घर से बाहर जैसे सीवर सिस्टम जिसे आज की डेट में कहा जाता है वो तक था कि जो गंदा पानी उसे बाहर ले जाया जाए, जो उसके साथ जो मल इत्यादि है उसे बाहर चला जाएगा। और इसके साथ फिर उस चीज़ों को जो है काफ़ी आधुनिक तरीके से बनाया गया था। नेक्स्ट देखते हैं कि क्या महाभारत एक गतिशील ग्रंथ है, क्या हम इस कथन से सहमत हैं। तो गतिशील इस तरीके से इस वे में समझा जाए कि क्या महाभारत की जो कहानी है या जो श्लोक वगैरह हम उसमें पढ़ते हैं, क्या महाभारत के टाइम के समाज की पूरी एक तरीके से परिदृश्य, पूरा समाज जो है हमारे सामने उभर कर आता है या नहीं आता है। अगर मैं इस फॉर्म में लेके चलूँ तो हाँ, ये गतिशील ग्रंथ है, क्योंकि महाभारत का जो समाज है, महाभारत की कहानी से हमें उस टाइम के पूरे समाज का वर्णन हमें मिल जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आंसर में भी लिखा गया है कि एक गतिशील ग्रंथ है, क्योंकि इसमें एक घटना का वर्णन नहीं मिलता है हमें पूरे समाज का, उस टाइम का समाज कैसा था, कैसे लोग रहते थे, क्या लोगों की विचारधाराएँ थी, कैसे वहाँ पे विवाह किए जाते थे, हर चीज़ हमें पता चल जाता है। युद्ध, वन, राजमहल, बस्तियाँ, हर चीज़। महाभारत का विकास संस्कृत के पाठ के साथ ही समाप्त नहीं होता है, बल्कि ये जो है इसकी कई व्याख्याएं तक की गई है, पुनर्व्याख्याएं की गई हैं। पुनः मतलब दोबारा से उसको इवेल्युएट एक तरीके से व्याख्या की गई है, उसको एक्सप्लेन किया गया है। और ये सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि मूर्ति, चित्रों के जरिए जो है इसकी चीज़ों को हमें प्रमाणित किया जाता है। अब देखते हैं कि उसमें क्या क्या चीज़ें आई हैं। थोड़ा शॉर्ट में अगर मैं बात करूँ पूरे चैप्टर की तो वो यहाँ पे आ जाएगा। जैसे पितृवंशिकता है, तो आरंभिक समाज में हम देखते हैं कि पितृवंशिकता का ही ज़्यादातर लोग जो है एक तरीके से फॉलो करते थे, अनुसरण करते थे, जहाँ पिता और उसके बाद उसके पुत्र, फिर उसका पुत्र जो है सारे डिसीजन मेकिंग पावर उसके पास होती थी, सारी संपत्ति होती थी, सारे अधिकार होते थे। इसके साथ साथ अगर हम देखते हैं कि कई ऐसे हमें एक तरीके से कंट्रास्ट भी मिलते हैं, जैसे प्रभावती गुप्त का उदाहरण देखा जा सकता है जो मातृवंशिकता का अनुसरण करती है, जहाँ पे वो खुद जो है एक तरीके से सारी चीज़ों को, पावर को यूज़ करती है।
इसके साथ साथ जो है उसके बाद वो आगे अपनी पीढ़ियों को देती है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं विवाह पद्धति। विवाह पद्धति में हम देखते हैं कि 4 तरह के विवाह को ज़्यादा 8 तरह के टोटल विवाह होते थे, 4 तरह के विवाह को ज़्यादा वैल्यू दी जाती थी। और उन 4 में से भी सबसे ज़्यादा वैल्यू जो है किसको दी जाती थी? बहिर्विवाह पद्धति को, जहाँ वो अपने गोत्र से बाहर जो है शादी करती थी लड़कियाँ और उनका गोत्र परिवर्तित होता था। बाकी विवाह भी हमें देखने को मिलते हैं, ऐसा नहीं है बिल्कुल नहीं देखने को मिलते, जैसे बहुपत्नी, बहुपति विवाह या फिर राक्षस विवाह इत्यादि हमें महाभारत की कथाओं में देखने को मिलती है ये चीज़ें। ठीक है, इसके साथ अगर मैं क्षत्रिय की बात करूँ कि क्या केवल क्षत्रिय ही राजा थे, तो महाभारत के युद्ध में जो है हम देखते हैं कि पांडवों ने कौरवों को पराजित किया था। इससे हम ये कह सकते हैं कि क्षत्रिय ही राजा थे, लेकिन इसके अलावा भी हमें कई उदाहरण देखने को मिलते, चाहे शंभु हो गए, कर्ण हो गए, शक ये ब्राह्मण थे, शकमलेच थे, रुद्रमन ब्राह्मण थे, ब्राह्मणों ने इन्हें मलेच कहा था, सॉरी। तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं जहाँ पे हमें पता चलता है कि केवल क्षत्रिय ही राजा नहीं बने, बल्कि दूसरे जो एक तरीके से वर्ण के लोग थे उन्होंने भी राज किया। अगर आप महाभारत देख रहे हैं तो वहाँ पे अश्वत्थामा भी आप देखते हैं कि वो ब्राह्मण है, लेकिन फिर भी वो राजा की तरह राज कर रहा है पांचाल पे, है ना। तो हमें बहुत से एग्जाम्पल जो है वहीं से मिल जाते हैं कि कैसे सिर्फ क्षत्रिय राजा नहीं थे, बल्कि दूसरे वर्ग के लोगों को भी राजा बनाया गया। ठीक है, इसके साथ नेक्स्ट आ जाते हैं कि स्त्री और पुरुष के बीच जो विषमताएं थी वो भी हमें महाभारत के जरिए देखने को मिलती है, जो अंतर था। जैसे अगर मैं स्त्री की बात करूँ तो उसको कुछ गिनती की चीज़ें से जहाँ से वो धन अर्जित कर सकती थी या उसे संपत्ति मिल सकती थी, लेकिन अगर मैं पुरुष की संपत्ति की बात करूँ तो स्त्री स्वयं उसकी संपत्ति थी। जहाँ पे आप ये देखते हैं कि युधिष्ठिर जो है द्रौपदी को जुए पे अपनी संपत्ति की भांति लगाकर हार जाता है ना। तो पुरुषों की संपत्ति का जो दायरा था वो बहुत बड़ा था। इसके साथ अगर मैं वर्ण और जाति की बात करती हूँ तो ब्राह्मणों के द्वारा जो नियम बनाए गए थे उसके अनुसार 4 वर्ण थे, लेकिन जब जातियों की बात करती हूँ तो वो अनगिनत थी, है ना। अगर मैं आज भी की बात करूँ तो यहाँ पे बहुत सी जातियाँ हैं। एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि हर जाति अपने से नीचे जाति ढूंढ ही लेती है, इतनी ज़्यादा जातियाँ यहाँ पे। नेक्स्ट आते हैं स्त्रियों का गोत्र। स्त्रियों के गोत्र का जो निर्णय है वो बहिर्विवाह पद्धति में जो है बदल जाता था और अंतर्विवाह पद्धति में वही रहता था। ये आप सबको मैं बार बार बता चुकी हूँ। जैसे कि बहिर्विवाह पद्धति में वो अपने दूसरे गोत्र में जो है विवाह करती थी तो वो अपने पति का गोत्र अपना लेती थी, और अंतर्विवाह पद्धति में वो अपने ही गोत्र में जो है एक तरीके से शादी करती थी तो उसका गोत्र परिवर्तित नहीं होता था। नेक्स्ट आ जाते हैं कि माताओं की क्या भूमिका थी। बेसिकली माताओं की भूमिका केवल इतनी ही थी। माताएं महत्वपूर्ण मानी जाती थी, लेकिन उनकी भूमिका सिर्फ इतनी थी कि उनसे ये उम्मीद की जाती थी कि वो पुत्र को जन्म दे जिससे उनका वंश आगे बढ़े। अंतर्विवाह पद्धति में बेसिकली क्या होता था कि पुत्रों को जो है एक तरीके से उनकी माताओं के गोत्र से जाना जाता था और बहिर्विवाह पद्धति में पिता के गोत्र से जाना जाता था। ठीक है, इसके साथ हमें चांडाल भी देखने को मिलते हैं। उसमें जो शवों की अंत्येष्टि की जाती थी अछूत माना जाता था, गांव में रहने की इजाज़त नहीं थी। इसके साथ निषाद भी देखने को मिलते हैं। एकलव्य की कहानी आप लोगों ने पढ़ी ही होगी महाभारत में या देखी ही होगी, जहाँ पे जो है एकलव्य को शिक्षा प्राप्त करने के लिए जो उसे अंगूठा जो है एक तरीके से गुरु दक्षिणा में देनी पड़ती है। और एट लास्ट इन सारे तथ्यों के आधार पर हम कह सकते हैं कि एक तरीके से महाभारत जो है वो अपने समय के जो एक तरीके से समाज है उस सबका प्रतिनिधित्व करता है, उन सबको जो है सामने लेकर आता है। इस क्वेश्चन के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है। अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें।